आइए हम लोग देखते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज। ये टॉपिक जो है वो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का है। तो क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी कितने इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं इसे जानना है। ये हम लोग क्लास 10 में भी इसका डाटा याद रखे थे कि 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो आइए हम लोग इसको निकालने के तरीके को समझते हैं। यहां हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, चूंकि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बना रहे हैं इसलिए हमेशा यूज करेंगे Q बराबर प्लस माइनस एन ई के रूप में, जहां पर E का मान क्या होगा तो बताए थे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, और N का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कभी कभी हमें चार्ज Q फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलम्ब। कितना दिया है 1 कूलम्ब। सिंस चूंकि हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है N इंटू ई, अब हमें निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। या तो हम लोग बोल सकते हैं N बराबर Q बाई ई लिख सकते हैं। N बराबर क्या लिखाएगा, Q और बाई ई हो जाएगा। या तो N बराबर जो होगा वो चार्ज कितना कूलम्ब दिया हुआ है 1 कूलम्ब दिया हुआ है। और बताइए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। देखिए बगल में डाटा पहले हम लिखे हुए हैं, कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास बताइए, N बराबर बचा 10/16 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। अब उसके आगे देखिए, चूंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यदि यहां 10 रहने देते हैं तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जब हम लोग डिवाइड करेंगे, जब डेसिमल में लिखेंगे तो एक अंक के बाद डेसिमल आना चाहिए। कहने का अर्थ है जैसे 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग ऐसा आना चाहिए, लेकिन यहां हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। यदि हम लोग यहां से डिवाइड करें तो आंसर सही होगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। इसलिए पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको एक अंक इंक्रीज कराते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, या N बराबर 10 इंटू 10 और इंटू 10 के पावर 18 कर देते हैं, और बाई क्या करते हैं 16 करते हैं। या तो N बराबर देखिए 100/16 हो जाएगा, और यहां बच जाएगा क्या 10 के पावर 18। या देखिए यदि हम लोग काटेंगे इसको तो हो जाएगा 6 पॉइंट, तो 16×96 हो गया 96 के बाद कितना बचा 4, 16 2 जा कितना होगा 32, बचा कितना 8, अब बन गया वो 80, तो 16 5 जा कितना होगा 80 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज बराबर आया 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई पूछे कि बताइए कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप स्पष्ट बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब आइए इसी के सिमिलर यदि कोई और सवाल आए तो कैसे जवाब दे सकते हैं, वो भी एक बार में देख करके इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट कोई आपको बोले कि 2 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना कूलम्ब लिखा है 2 कूलम्ब, तो उसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। और 1 कूलम्ब में होता कितना है, तो 1 कूलम्ब में होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 इंटू 6.25 इंटू 10 के पावर 18। इसी प्रकार से यदि 5 कूलम्ब चार्ज बोलेगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब तुरंत आप उसका क्विक आंसर दे सकते हैं। बनेगा इसी तरह से वो भी, जैसे हमने 2 कूलम्ब के बारे में चर्चा की है, तो यहां हम लोग 2 कूलम्ब लिखेंगे, यहां हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा।
तो फिर उसी प्रकार से हम बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग जो देखेंगे कि डायरेक्ट हम देख के यदि जवाब देना चाहें तो जितना कूलाम बोलेगा उतना आप लिख दीजिए, उसके बाद एक कूलाम जो चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। ये कैसा क्वेश्चन हुआ, जैसे सपोज दैट कि एक पेन का कीमत जो है वो आपका 5 रुपया है, 5 रुपीज। तो इस प्रकार से यदि 5 यूनिट का पूछेगा तो कितना होगा, 5 इंटू 5। 10 यूनिट का पूछेगा कितना होगा, 10 इंटू 5। 60 यूनिट का पूछेगा कि 60 पेन का क्या कीमत होगा, तो 60 इंटू 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहां हम जब एक कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लिए तो वो 10 कूलाम भी रहेगा यदि, तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन बनाने का सिंपल तरीका हम बताएं। बाकी आपको यदि निकालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जहां चार्ज है वहां पर बैठाइए जितना दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये लिक्विड ड्रॉप, एक लिक्विड का बूंद है, हैज 30 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके पास कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 30 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। कितना बताएं, 30। तो यहां 30 क्या है, चार्ज है या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। स्पष्ट लिखा गया है, कहीं यहां कूलम का चर्चा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। यहां बोला 30 एक्सेस, एक्सेस मतलब अधिकता, अधिक है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब हम जब गिवन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया हुआ है n बराबर 30। क्वेश्चन बनाने में क्या करेंगे, पहले जो डाटा है उसे हम लोग यहां क्या करेंगे, कैटेगराइज करके लिख देंगे। तो ये लिक्विड ड्रॉप हाई 30 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक लिक्विड ड्रॉप के पास 30 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन ए लिक्विड ड्रॉप, तो बताइए उस लिक्विड ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा। तो ये न बराबर 30 दिया हुआ है। अब सिंस चूंकि जानते हैं Q बराबर होता है प्लस माइनस एनी, या एनी लिख दिए। अब एक सिंपल फॉर्मेट है, यदि हम डायरेक्ट भी सोचना चाहें तो बड़ा इजीली सोच सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, यहां लिख दीजिए और उसको गुना कर दीजिए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना बताइए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्ट अब बन भी जाएगा। तो यहां हमें क्या निकालना है, चार्ज। तो Q बराबर कितना है, n का मान 30, और कितना मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। यहां इस हिसाब से यदि बनाएंगे तो बनेगा 3 इंटू 16 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम कूलम। अब यहां 16 का है कि एक जीरो इसको दे दिए, गुना कर दिए, तो ये बन गया 3, तो ये बन गया 16। इस हिसाब से बनेगा कितना, Q बराबर 4 इंटू 48 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 4.8 इंटू 10 और इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब इस हिसाब से देखेंगे तो बन जाएगा Q बराबर 4.8 इंटू 10 के पावर, और एक यदि यहां प्लस हो जाएगा तो माइनस 19 प्लस 1, तो कितना बचेगा, माइनस 18। तो कितना हुआ, माइनस। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कैलकुलेट चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है। तो सबसे पहले यहाँ हिंट लिखा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम 2 प्लस आयन। क्या होता है, हीलियम 2 प्लस आयन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो हम लोगों को देखना है कि इसमें डाटा दिया क्या है, कुछ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन गौर से देखने पर नजर आ रहा है कि यदि हीलियम 2 प्लस आयन होता है तो आखिर जो एन है वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, यदि 2 प्लस या 2 माइनस हो तो दैट इज 2 यहां पर क्या है, एन है। अब सिंस हम लोग जानते क्या है कि Q बराबर एन इंटू ई, कौन सा फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
अब यहां पर हम लोग को चार्ज ही कैलकुलेट करना है, क्यू ही कैलकुलेट करना है, तो क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 इंटू, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज टोटल कितना बनेगा, तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यही तो होगा। तो टोटल चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होगा, तो होगा 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 80 माइक्रोकूलम, माइनस 80 माइक्रोकूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या पाए जाएंगे। ठीक है, तो कितने प्रेजेंट है देखते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, गिवन दिया क्या है, ये क्या है 80 जो आपको नजर आ रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज है, तो कूलम लगा हुआ स्पष्ट दिख रहा है, तो कूलम लगा हुआ है तो क्या है, तो कूलम यदि लगा हुआ तो चार्ज है, तो Q बराबर दिया है -80 माइक्रोकूलम। क्लियर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -80 इंटू माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 कूलम। क्लियर, अब सिंस क्या होता है Q बराबर होता है प्लस माइनस n इंटू ई, या तो n ई, इस हिसाब से देखेंगे तो हमें n निकालने के लिए n बराबर Q बाई ई हो जाएगा। देख रहे हैं, अब इसमें क्या है कि n इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q का वैल्यू कितना -80 इंटू 10 के पावर -6 कूलम अपॉन E का वैल्यू कितना होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास डाटा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, अब बनाएंगे हम लोग या तो n बराबर और n इक्वल टू 80 और इंटू 10, इसको नीचे को ऊपर हम ले जा रहे हैं, देखिए 16, जैसे यहाँ नीचे रहता तो नीचे 10 आता कि नहीं, 1.6 को 16 बनाने के लिए 10 से डिवाइड करते, और ये जो डिवाइड करते उसे डायरेक्ट हम ऊपर में लिख लिए। अब ऊपर में 10 प्रीफिक्सेस कौन सा बचा, 10 के पावर -6 और इंटू 10 के पावर 19, वो 19 कैसे हुआ, तो जब नीचे जाएगा रेशियो से नीचे जाएगा ऊपर, तो माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए बहुत इजीली बना सकते हैं, या n इक्वल टू 16 5 जा 80, ठीक है, तो कितना बन गया 5 इंटू, अब 10 के पावर को जोड़िए तो 19 और 1 कितना हुआ 20, तो हो गया 20 में 6 चला गया, कितना बचा 20 में 6 चला गया, तो बना 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन। तो क्या था क्वेश्चन, देखिए तो क्वेश्चन था आपके पास कि -80 माइक्रोकूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो -80 माइक्रोकूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं, दैट इज n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 5 इंटू 10 के पावर 14 हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि ये कंडक्टर हैज पॉजिटिव चार्ज ऑफ, एक कंडक्टर है, चूंकि कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो उसके पास जो पॉजिटिव चार्ज बना है वो कितना है 14.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम बना हुआ है। तो पूछा कि यदि इतना पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कंडक्टर, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हुआ है किससे, कंडक्टर से। क्वेश्चन फिर से समझिए कि ये कंडक्टर हैज पॉजिटिव चार्ज ऑफ, एक कंडक्टर है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है 14.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कितना पॉजिटिव चार्ज है 14.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं कंडक्टर से, तो हम लोग को सिंपल क्वांटाइजेशन से क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, गिवन आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सबसे पहले दिया है चार्ज क्या है Q बराबर 14.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। पूछा क्या है n का वैल्यू, तो सिंस Q बराबर क्या होता है n इंटू ई होता है कि नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी का क्वेश्चन बना रहे हैं। बराबर क्या होगा, या तो Q इक्वल टू
एन तो हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे बनाते हैं, हम लोग को एन ही निकालना है, तो या तो एन बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेते हैं Q और अपॉन E, या एन बराबर जो होगा Q का वैल्यू कितना है 14.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ना 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। एकदम याद हो जाना चाहिए, इतना क्वेश्चन बना रहे हैं। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा वो देखिए, तो n इक्वल टू बनेगा, ये हो जाएगा आपका 144 अपॉन 16। काहे ऐसा लिखे, क्योंकि एक अंक के बाद इसमें पॉइंट और एक अंक के बाद इसमें पॉइंट, दैट इज डेसिमल। तो यदि इन दोनों को बाई नीचे 10 करेंगे ऊपर 10 करेंगे, या तो हम लिखना चाहते ऐसे लिख दीजिए, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, और इंटू 10 के पावर कितना बचा, देखिए ये तो डायरेक्ट कट रहा है, 10 के पावर माइनस 19 कट गया, तो अब आगे कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, कूलम से कूलम कट गया। फिर से देखिए ये 10 के पावर माइनस 19 और 10 के पावर माइनस 19 कट गया, कूलम से कूलम कट गया। अब आपके पास यहां बचा था, तो इसमें क्या है बाई, यदि इसको पॉइंट को हटाते तो नीचे 10 आता, और नीचे से हटाते तो ऊपर 10 जाता, तो ऊपर लिख दिए, तो ये फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 16 जा, दैट इज n इक्वल टू 9। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन हटा इससे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हटा है वो है आपका कितना 9। कितना चार्ज बनाने के लिए 14.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19। क्वेश्चन हम लोग एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का भी इसमें बना देते हैं, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्वांटाइजेशन भी था और एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी था, तो दोनों का क्वेश्चन बनाते हैं। तो दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया है देखिए, तो फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द गिवन सिस्टम। आपके पास एक सिस्टम दिया गया, इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितने हैं इसे कैलकुलेट करके दिखाना है। पहले सिस्टम को समझ लीजिए, पॉइंट ए पर -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, पॉइंट बी पर 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, पॉइंट सी पर आपका -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, पॉइंट डी पर +7 माइक्रोकूलम चार्ज है, और पॉइंट ई पर जो है वो 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। एक सिस्टम या बॉडी है जिसके पास ये सब चार्ज दिया गया है। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ गिवन सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। जो अलग अलग पार्ट हैं तो उसमें जितने चार्ज है उन सभी का अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो आपके पास हम ऐसे करके इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, गिवन QA बराबर हो जाएगा -3 माइक्रोकूलम, QB बराबर कितना हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम प्लस में। उसके बाद हम लोग देखेंगे C पर QC बराबर कितना चार्ज होगा, तो QC बराबर -2 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। Q बेस D बराबर D पॉइंट पर कितना चार्ज हो जाएगा, D पॉइंट पर हो जाएगा आपका 7 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और E पॉइंट पर कितना चार्ज हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा, एकदम सिंपल अलजेब्रिक सम। अब सिंस जानते क्या है, Q टोटल इक्वल टू QA प्लस QB प्लस माइनस QC प्लस माइनस QD प्लस माइनस यहाँ कहां तक है QE तक है, आपके पास 5 चार्जेस प्रेजेंट हैं। अब जोड़ दीजिए, जो प्लस में उसको प्लस, जो माइनस में उसे माइनस लिख दीजिए। जैसे -3 प्लस 8 -2 प्लस 7 +2, और लास्ट में इसका यूनिट लिख दीजिए ना माइक्रोकूलम। तब आपके पास टोटल कितना बचा वो देखिए, तो 8 और 7 15, 15 to 17, टोटल कितना हुआ पॉजिटिव में 17। तो Q टोटल बराबर, फिर से जोड़ लीजिए, 8 7 15 और 2 17, माइनस में कितना हो जाएगा 3 to 5, माइनस कितना होगा 5, और ये किस में हो जाएगा माइक्रोकूलम में। तो आप बताइए कि टोटल चार्ज आपके पास कितना बचा 12 माइक्रोकूलम। क्लियर हुआ। तो देखिए
कहने का अर्थ है कि आपका एडिटिविटी पर कोई क्वेश्चन देगा ना तो बड़ा सिंपल रहेगा, क्योंकि एडिटिविटी का मतलब क्या होता है कि सभी का अलजेब्रिक सम जोड़ देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसे ही लिख दिए, डायरेक्ट हम आंसर बता सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ क्या किए, लिखे क्यू बेस ये कितना है, बी सी डी ई कितना है। अब हमारा जो प्रॉपर्टी कहता था, क्या कहता था, क्यू टोटल बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू सी प्लस माइनस जो भी रहे, तो क्यू टोटल बराबर हमने जोड़ दिया। देखिए ये पर कितना था -3, बी पर 8 था, सी पर -2 था, डी पर 7 था और आपका ई पर 2 था। इस हिसाब से कितना बना, क्यू टोटल जो आपका बनेगा वो हो जाएगा 17 - 5, तो 17 - 5 बराबर कितना हुआ, 12 माइक्रोकूलम हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल क्वेश्चन एडिटिविटी। आइए सबसे लास्ट हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाई एडिटिविटी का, बड़ा सिंपल बन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बोला है उसके आधार पर हम लोग को सोचना है। क्या दिया हुआ है, ये सिस्टम हाइज 2 चार्जेज, एक सिस्टम के पास 2 चार्जेज है, कौन कौन है, क्यू बेस ए बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड क्यू बेस बी बराबर -2.5 × 10⁻⁷ कूलम दिया हुआ है। 2 चार्ज कौन, क्यू ए और क्यू बी दिया हुआ है, एक प्लस में दूसरा का माइनस में। लोकेटेड ये दर्शा रहा है कहां पर, एक एक्सिस को दर्शाना है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, जिसमें से क्या बोला है कि एक जो है वो कौन से एक्सिस का, जैसे ये एक्स वाई और ये जेड मान लेते हैं, कौन सा है, जैसे मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो हम लोग इसको जेड मान लेते हैं। मान लेते हैं ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो दिया क्या है कि जेड कोऑर्डिनेट में 15 सेंटीमीटर नेगेटिव, तो नेगेटिव में हम लोग इधर जो लेंगे -15 मान लेते हैं। क्यू बेस ये यहां पर स्थित है और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, तो 0 0 -15 कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि नीचे हम लोग लिए ऊपर पॉजिटिव लिए, तो नीचे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब दूसरा कहां पर है, बी पॉइंट, देखिए तो जो ये वाला था आपका ये पॉइंट था, और जो बी पॉइंट है वो 0 0 15 ऊपर है, दैट इज यहां पर तो सब 0 0 है, ओरिजिन यहां है, तो यहां से +15 सेंटीमीटर जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस में +15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहां पर है जितना नीचे उतना ऊपर। अब ये कोऑर्डिनेट आपका होगा क्या, 0 0 +15 होगा। अब यहां जो चार्ज है और यहां जो चार्ज है, इन दोनों चार्ज का क्या करना है, एडिटिविटी के आधार पर टोटल चार्ज निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गिवन दिया गया है क्यू बेस ये इक्वल टू कितना कितना दिया है, 2.5 × 10⁻⁻17 कूलम। ठीक है, और क्यू बेस बी जो दिया है वो कितना दिया है, -2.5 × 10⁻⁻17 कूलम। और दोनों को क्या है कि एक पूरे सिस्टम में है, तो दोनों को सम करेंगे, देयरफॉर क्यू टोटल बराबर का हो जाएगा रे बाबा, क्यू टोटल बराबर हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस माइनस जो भी हो, या तो क्यू टोटल बराबर देखिए कितना हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव कौन, तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका देखिए ये 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा 0 कूलम। समझ में आ गया होगा।